हेलो दोस्तों, तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। इस रूम से थोड़ा सा अनोखा है। जी हाँ जी, आज मैं ब्लॉग के साथ थोड़ा सा स्टडी को ऐड कर देना चाहता हूँ। तो चलिए, मैं अभी झारखंड का थोड़ा जलप्रपात पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा ये कर लिया जाए। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा उदा बात नहीं करूँगा मैं थोड़ा। तो सबसे पहले क्या है कि ये झारखंड का मैप है और झारखंड का जितने भी ज़िले हैं और किन किन ज़िलों में कौन सा जलप्रपात है, हर एक ज़िले में जलप्रपात का ये विवरण होगा। तो चलिए स्टार्टिंग सबसे पहले मैं इधर से ही करूँगा, साहिबगंज से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मैं साहिबगंज पे रहा हूँ। चलिए साहिबगंज स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग साहिबगंज जिला में। साहिबगंज जिला में कौन सा जलप्रपात है? मोती झर्रा है। कितना मीटर का है? 46 मीटर का है। कौन सा नदी पर? ना, अजय नदी पर बनता है ये, 46 मीटर ऊंचा। साहिबगंज में कि कहाँ, कौन सा नदी? अजय नदी को क्या नाम है जलप्रपात का? मोती झर्रा जलप्रपात। उसके नीचे आ जाइए थोड़ा पाकुड़। पाकुड़ में है? नहीं है पाकुड़ में। फिर आ जाइए आप थोड़ा उसके नीचे दुमका। दुमका में भी नहीं है। फिर जामताड़ा आ जाइए, जामताड़ा में भी नहीं। फिर नीचे आ जाइए धनबाद। धनबाद में है भटिंडा फॉल। उसके बाद थोड़ा साइड में आ जाइए। साइड में आ जाने के बाद कौन सा मिलेगा आपको? धनबाद के नीचे यहाँ बोकारो नहीं है। रामगढ़, रामगढ़ में है। रामगढ़ में क्या है? रामगढ़ में है राजरप्पा जलप्रपात। कौन सा नदी? न जो भेड़ाई नदी है ना, छिन्नमस्तिका मंदिर, अगर आप लोग जानते होंगे तो वहाँ से अगर विजिट किए होंगे तो छिन्नमस्तिका मंदिर में हम लोग क्या करते हैं, भेड़ाई नदी में नहाते हैं। तो वो वही भेड़ाई नदी क्या करता है, दामोदर से जब वो मिलता है तो वो 4 मीटर का बनाता है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रांची। रांची में क्या है? रांची में 7 जलप्रपात है। सबसे ज़्यादा अगर बोला जाएगा कि जलप्रपात कहाँ है ना, रांची में है 7 जलप्रपात। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दसम फॉल। ये जो दसम फॉल है, काहे दसम हो गया? 10 धाराओं से मिलकर बना हुआ है दसम फॉल। ये कौन सा नदी पर है? नहीं, कांची नदी पर है। ये कांची नदी पर है, समझे? दसम फॉल। फिर आ जाते हैं हम लोग जोहना फॉल। जोहना फॉल को हम लोग गौतम धारा भी बोलते हैं क्योंकि वो गौतम बुद्ध वहाँ नहाए थे, इसीलिए ऐसा माना जाता है। तो वो है राढ़ू नदी पर। अब आ जाते हैं हुंडरू फॉल। सबसे झारखंड का दूसरे नंबर पर है ये सबसे ऊंचा जलप्रपात। ये है 98 मीटर का। ये कौन सा नदी? ना, स्वर्णरेखा नदी पर बनता है। कौन सा? ना, ये हुंडरू जलप्रपात। फिर आ जाते हैं आप लोग सीता फॉल, तिरु फॉल, सोनुआ फॉल, पुंगेरा फॉल। समझे? खत्म, रांची खत्म। रांची के जितना जलप्रपात तो खत्म। अब आ जाइए आप लोग सरायकेला खरसुआ। सरायकेला खरसुआ में है? नहीं है। फिर आ जाइए पूर्वी सिंहभूम में धारागिरी है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में क्या है? 3 है। हिरनी जलप्रपात, ठकुरा जलप्रपात और लुपुंगुड़ जलप्रपात। हिरनी जलप्रपात को रामगढ़ नदी पर। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सिमडेगा। सिमडेगा में क्या है? 2 है। केलाघाट जलप्रपात और केलाघाट जलप्रपात के बाद सुखाकाटा घाट जलप्रपात। अब आ जाते हैं ऊपर थोड़ा गुमला। गुमला में क्या आ जाते हैं? गुमला में देखिएगा 5 है। क्या क्या है? हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ? हेपात। फिर आ जाते हैं सदनी घाट जलप्रपात। फिर आ जाते हैं नागफेनी जलप्रपात। फिर आ जाते हैं हम लोग सिरखा जलप्रपात। फिर आ जाते हैं हम लोग प्रेमा घाट जलप्रपात। 5 खत्म। फिर थोड़ा ऊपर चलते हैं हम लोग घरघरिया जलप्रपात और नंदी जलप्रपात, वो है लोहरदगा में। फिर लोहरदगा के थोड़ा ऊपर चल जाते हैं बूढ़ाघाट जलप्रपात। लातेहार सबसे बड़ा जलप्रपात अगर बोला जाएगा झारखंड में तो कहाँ है? झारखंड में बूढ़ाघाट जलप्रपात। कौन सा नदी पर? उत्तरी कोयल नदी पर। कितना मीटर का बनता है पूछेगा तो वह 137 माना 137 मीटर का। और कितना फीट बोलेगा तो फीट को उसको 3.27 से 25 से गुना करते जाएगा, शायद 450 फीट आएगा। तो अब आ जाइए गढ़वा में। गढ़वा में क्या है? गढ़वा में भी आपको 6 गो है। क्या क्या है? गुरसिंधु जलप्रपात, उसके बाद सतवेहनी जलप्रपात, उसके नीचे बलचोरा जलप्रपात, गुंगा जलप्रपात, उसके बाद आ जाइए सुखलदड़ी और हसातू जलप्रपात। फिर आ जाइए पलामू। पलामू में एक ही है कुंड जलप्रपात। उसके बाद बगल में आ जाइए उसका पलामू के बगल में चतरा। चतरा में क्या है? 5 गो है। गोवा जलप्रपात, मालूद जलप्रपात, केरीदे जलप्रपात, डूमेर सुमेर और तमासे जलप्रपात। उसके बाद उसके बगल में आ जाइए हजारीबाग में 2 गो है, सूरजकुंड जलप्रपात और 1 गो है बोकारो जलप्रपात। कंफ्यूज मत हो जाइएगा काहे कि बोकारो नाम से है, इसीलिए बोकारो मत मार दीजिएगा। उसके ऊपर में आ जाइए सतवागन। कोडरमा में सतवागन जलप्रपात। फिर आ जाइए गिरिडीह। गिरिडीह में है आपका 1 उसरी जलप्रपात। तो चलिए हम लोग 46 को जलप्रपात को रिवाइज कर लिए हैं। 46 कंप्लीट है। अब हम लोग क्या करते हैं, धन्यवाद चाहेंगे आपका, शुक्रिया। आप लोग अगर वीडियो को देखें तो, और वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर कुछ भी त्रुटि लगेगा तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं थोड़ा सा करूँगा। ये एक ब्लॉग था तो मैंने सोचा कर लेते हैं। चलिए रखते हैं। जय हिंद, जय भारत गाइस।